गुरु प्यारे सत्संग जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे आज कबीर साहब और काल के बीच में जो संवाद हुआ वो पेश किया जा रहा है। लक्ष्य जीव हम निस दिन खाई, 1.25 लाख नित प्रति उपजाई। काल कहता है कि मैं 1 लाख जीवों को रोज खाता हूँ और 1.25 लाख पैदा करता हूँ। पुरुष मोहे दीनी राजधानी, जैसे तुम दीजे मोहे ज्ञानी। निरंजन ने कहा कि मेरी भक्ति के बदले में पुरुष ने मुझे 3 लोगों का राज्य दिया। यह मेरा राज्य है, मैं जो चाहूँ यहाँ कर सकता हूँ। तुम मेरे राज्य में दखल मत दो। तुम मेरे बड़े भाई हो। परमात्मा ने मुझे भी बड़ी ताकत दी है, तुम भी उनके समान हो। इसलिए मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ कि मेरे राज्य को इसी प्रकार चलने दो। और इसी प्रकार निरंजन कबीर साहब से प्रार्थना करता है। जग में जाए हंस तुम लावो, काल जाल तत्व नहीं छुड़ावो। काल कबीर साहब जी उसको कहता है कि तुम जाओ और जीवों को हंस बनाकर ले आओ। जीवों को चिताकर नामदान देकर मृत्यु लोक से छुड़ाकर ले आओ। वे हंस जो काल जाल से मुक्त फंसे हुए हैं उन्हें छुड़ा कर ले आओ। तीनों युग थोड़े जीव जाई, कलयुग में तुम मांड मडाई। क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुमसे मैं विनती करता हूँ कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में थोड़े जीव लेकर जाना। और जब कलयुग आएगा तो आप अपनी मर्जी से दिल खोलकर जितने जीवों को चाहे ले जाना। तब तुम आपन पंथ चलाऊं, जीवन लय सतलोक पठाऊं। कलयुग में जैसा चाहो अपना पंथ चलाना, जितनी मर्जी हो लोगों को नामदान देकर भक्ति करवाकर सतलोक में ले जाना। 12 पंथ करे हम साजा, नाम तुम्हारे करे आवाजा। काल कबीर साहब जी को कहता है कि आपके मुकाबले में मैं भी 12 पंथ चलाने की व्यवस्था करूंगा। वे सभी आपकी तरह ही नामदान देंगे। वे गुरु दीक्षा तो आपकी तरह ही देंगे, लेकिन होंगे वो मेरे दूत। जीव सच्चे और झूठे की पहचान नहीं कर पाएंगे। मृत अंधा सुकृत घर जय हैं, नाम नारायण दास ठरे हैं। धर्मराय ने कबीर साहब को दिखाया कि वह जो बैठा है मृतंध इसका नाम है। यह सुकृत के घर जाकर जन्म लेगा। इसका नाम मृत्युलोक में नारायण दास रखा जाएगा। प्रथम अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। निरंजन ने कबीर साहब को कहा कि पहले मेरा अंश जाएगा और उसके बाद में आपका अंश आएगा। यह मैं आपको बता दूं कि मृतंध लोगों का विश्वास आपके प्रति नहीं होने देगा। इतनी विनती मानो मोरी, बार बार मैं करूं नेहोरी। धर्मराय ने बार बार कबीर साहब के आगे विनती की, सिजदा किया और हाथ जोड़कर मिन्नत की और कहा कि मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए कि मृत्यु लोक में पहले मेरा अंश धर्मदास के घर में जन्म लेगा। तब हम कहा सुनाओ धर्मदराया, जीवन काज फंद तुम लाया। तब कबीर साहब ने धर्मराय से कहा कि इस प्रकार तो तुम जीवों को गले में फंदा डालने का यत्न कर रहे हो। ताकह वचन हार हम दीना, पीछे जगह पया ना कीना। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि हे धर्मदास, काल की विनती के अनुसार मैंने उसे ये वादा दे दिया कि तीनों युगों में मैं थोड़े थोड़े जीव लेकर जाऊंगा और उसका अंश मृतंध पहले तुम्हारे घर में जन्म लेगा। इस प्रकार मैं उससे वचन हार बैठा हूँ। तब मैं मृत्यु लोक की ओर चल पड़ा। तो मृत आंधा तुम ग्रह आवा, भयो नारायण नाम धरावा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, तुम्हारा ये पुत्र नारायण दास काल का दूत है।
यह अब दुनिया को उल्टी राह पर लगाने का यत्न करेगा। काल अंश हो आहे नारायण, जीवन फंदा काल लगायन। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि यह दास नारायण काल का अंश है और यह जीवों के लिए एक फांस बनाकर लाया है। यह एक जाल बनाकर लाया है जिसमें यह जीवों को फंसाएगा और फिर हमारे खिलाफ बातें करेगा। मैं परमात्मा को मिलाने की सीधी बात करूंगा और ये सारी बातें मेरे खिलाफ उल्ट करेगा। इस प्रकार यह लोगों को उलट रास्ते पर ले जाएगा। छंद। हम नाम पंथ प्रकाश करे हैं, जीव धोखा लावही। दूत भेद न जीव पावे, जीवन को भरमावही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं तो परमात्मा की बात करूंगा, यह भी बातें तो परमात्मा की ही करेगा। लोगों को विचार भी परमात्मा से मिलाने का बताएगा, पर लोगों को धोखा देगा। लोगों को यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि कबीर साहब ठीक कर रहे हैं या नारायण दास। अंततः इसने जीवों को धोखा ही देना है। जिमी नाद गावत पारथी, बस नाद मृग कस कीन हो। नाद सुन ढिग मग्र आयो, जब चोट तापर दीन हो। कबीर साहब जी धर्मदास को आगे फरमाते हैं कि जिस तरह शिकारी जंगल में हिरण पकड़ने के लिए जाता है तो हिरण का नया पंजा जमीन पर लगा देखकर वह नाद बजाता है। शिकारी नाद बजाकर हिरण को अपने वश में कर लेता है और नाद की आवाज़ सुनकर हिरण दौड़ा दौड़ा आता है और शिकारी के घुटनों पर सिर रख देता है। वह खौफ नहीं खाता कि शिकारी उसे पकड़ लेगा। सोरठा। तस यम फंद लगाए चेतन हारा चेत ही, वचन वंश जिन पाए तय पहुँचे सतलोक को। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो समझदार है वह समझ लेता है कि काल ने यह फंदा लगाया हुआ है। गुरु की दया मेहर से हमें इस बात की समझ आती है। इस भेद को वही आदमी जान सकता है जिसने भी पूर्ण संत सतगुरु से नाम लिया हो और नाम की कमाई करके उसकी डोर से जुड़ चुका हो। उसका गुरु अपने आप ही उसको ले जाएगा। इस प्रकार जब आपने अपने अंदर शब्द स्वरूपी गुरु के दर्शन कर लिए तो वह अपने आप इस जीवात्मा को अनामी देश में ले जाएगा। धर्मदास वचन। द्वादश पंथ काल जो हारा, सो साहिब मोहे कहो विचारा। धर्मदास ने कबीर साहब जी से पूछा कि हे सच्चे पातशाह, काल जो 12 पंथ चलाएगा वे मुझे विचार कर स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। कौन पंथ की कैसी रीत, कहिए सतगुरु होए प्रतीत। वे कौन कौन से पंथ होंगे, कौन कौन से उनके संस्थापक होंगे, उनको अपनाने की कौन कौन सी रीतियाँ होंगी, कौन से 12 गुरु बनेंगे, ये सारी बातें मुझे समझा दीजिए। और हे सच्चे पातशाह, आप मेरे सतगुरु हैं, मेरे मन में जो दुविधा है मुझे समझा दें कि वे पंथ कौन होंगे, ताकि मेरे मन में विश्वास आ जाए। हम अजान कुछ मर्म न जाना, तुम साहिब सतपुरुष समाना। हे साहिब, आप तो घट घट की जानते हैं और हम अंधे हैं। अंधे में कोई ताकत नहीं कि आंखों वालों को पकड़ सके। जब तक आंखों वाला अंधे को पकड़कर मंजिल मकसूद पर न पहुंचा दे, तब तक अंधा कभी भी उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता। मुंह किंकर पर कीजे दाया, उठ धर्म दास गहे दोई पाया। धर्मदास ने कबीर साहब के चरणों में नमस्कार किया और कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैं आपका दास हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, मुझ पर दया कीजिए और उन 12 पंथों के बारे में मुझे विस्तार से समझाइए। यह कहकर धर्मदास ने कबीर साहब के दोनों पैर पकड़ लिए और कबीर साहब से 12 पंथों के बारे में बताने की प्रार्थना की। सतगुरु वचन। धर्मन बूझो प्रकट संदेशा, मेटो तोर सकल भ्रम भेषा। अब कबीर साहब ने धर्मदास द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मेरे वचनों को अच्छी तरह से समझ लो। उसमें जो संदेश हैं उससे तुम्हारे मन के सारे भ्रम और दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी।
द्वादश पंथ नाम समझाऊं, चाल भेद सब तोहे लखाऊं। 12 पंथों के नाम, उनकी चाल और उनके भेद के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से वे जाल डालेंगे और जीवों के गले में फंदा डालेंगे। यह मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। जस कुछ होए चाल व्यवहारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। जिस प्रकार से वे चाल चलेंगे, व्यवहार करेंगे, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा देता हूँ। तोरे जीव का धोख मिठाऊं, चित्त संशय सब दूर भगाऊं। तेरे मन में जो तू चित्ती है, भ्रम था, वह मैं दूर करने लगा हूँ। तुम्हारे मन में जो संदेह उठे हैं, वो सारे संदेह मैं दूर कर दूंगा। प्रथम पंथ माँ भाखो लेखा, धर्मदास चित करो विवेका। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं पहले पंथ का लेखा जोखा तुम्हें बताता हूँ। विवेक और बुद्धि के साथ इसको ध्यान से समझ लो। मृत अंधा एक दूत अपारा, तुमरे ग्रह सो लिए अवतारा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, सबसे पहले धर्मराय ने जो मुझे दिखाया था कि यह धर्मदास का पुत्र बनकर जन्म लेगा। वह मृतंद नाम का दूत है, वह पैदा हो चुका है और वह तुम्हारा पुत्र नारायण दास है। जीवन काज भयो दुखदाई, बार बार मैं कहूँ चिताई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि यह तुम्हारा पुत्र है और इसके साथ तुम्हारा मोह प्यार है। इसी कारण तुम दुखी हो रहे हो। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि इसे काल ने भेजा है, पर तुम्हारे मन पर कोई भी असर नहीं हुआ और तुम अभी भी अपने पुत्र की बातें किए जा रहे हो। दूजा तिमर दूत चल आवे, जात अहीरा नफर कहावे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, दूसरा दूत तिमर होगा। वह जाति का अहीर यानी कि यादव होगा। बादशाह का बड़ा नौकर होगा। वह नफर यानी कि गुलाम कहलाएगा और दुनिया में आकर अपना पंथ चलाएगा। बहुतक ग्रंथ तुम्हार चुरे हैं, आपन पंथ न्यार चले हैं। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि धर्मदास, तुम बहुत से ग्रंथ लिखोगे, वह तुम्हारे ग्रंथों की वाणी को चुराकर अपनी वाणी बताएगा और अपने ख्याल, अपनी बुद्धि द्वारा उल्टा रास्ता चलाएगा। वह अपना अलग और न्यारा पंथ चलाएगा। पंथ तीसरा तोहे बताऊं, अंध अचेत दूत लखवाऊं। होए खास आए तुम पासा, सुरत गोपाल नाम परगाछा। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को बताते हैं कि तीसरे पंथ का बानी अंध अचेत होगा। वह विशिष्ट जन के रूप में तुम्हारे पास आएगा। वह सुरत गोपाल के नाम से जाना जाएगा। आपन चाल चलावे न्यारा, अक्षर योग जीव भ्रम डारा। वह अपना एक न्यारा पंथ चलाएगा और वह लोगों को तीर्थ, व्रत और पत्थर पूजा में लगाएगा और पढ़ने पढ़ाने में जोर देगा। चौथा पंथ सुनो धर्मदासा, मन भंग दूत करे प्रकाशा। कथा मूल ले पंथ चलावे, मूल पंथ कह जग में आवे। धर्मदास सुनो, जो चौथा दूत आएगा दुनिया में मन भंग दूत के नाम से जाना जाएगा। वह अपने पंथ का नाम मूल पंथ रखेगा। वह कहेगा कि मूल रूप में यही पंथ असली है। लूधी नाम जीव समझाई, यही नाम पारस ठहराई। झंगा शब्द सुमिरन मुख भाखै, सकल जीव थाखा गह राखै। लूधी नाम के तौर पर जीवों को समझाया जाएगा। लूधी नाम जीवों को बताएगा। लोगों को इस प्रकार का जाप और सिमरन बताएगा। कहेगा कि यही नाम पारस है। जो भी इसको जपेगा वह उसका ही रूप हो जाएगा। जैसे लोहा पारस से लगकर सोना हो जाता है, उसी तरह इस नाम के जपने से कायाकल्प हो जाएगी। छंद। पंथ पांचों सुनो धर्मन, ज्ञान भंगी दूत जो। ज्ञान गम नहीं भेद पावे, अगम भाके भूत जो। पंथ ताहे टकसार है, सुर साध अगम भाक है। तिलमास परचा देई के, सब जीव धोखा लगाई है। पांचवां दूत जिस दूत के द्वारा चलाया जाएगा उसका नाम ज्ञान भंगी होगा। नाम तक कैसे पहुंचना है उसे नहीं पता होगा,
पर लोगों को भूत प्रेत और जादू टोने में फंसाए रखेगा। वह कहेगा कि वह लोगों को सबसे बड़ा सुख दे सकता है, परमात्मा से मिला सकता है। वह अपने पंथ को सबसे श्रेष्ठ कहेगा। जिस प्रकार सरकार अपनी टकसाल में सिक्का बनाकर हुकूमत चलाती है, उसी प्रकार वह भी अपने पंथ को, अपने नाम को, अपने साधु संतों को अगम का भेद जाने वाला बनाएगा। वह अपने पंथ का नाम टकसाल रखेगा। नाम देने के समय तिल और मांस देने को कहेगा और सब जीवों को धोखे में रखेगा। सोरठा, जिस जह कर्म लगाए तस जह पान खवाई, नर नारी गांठ बंधाए, 14 आपन फेर हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार का कोई भी कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पान और सुपारी खाने और खिलाने को अच्छा समझेगा। पति पत्नी को प्यार की गांठ में बांधना और एक होना बताएगा। चारों दिशाओं में गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ कहेगा। चौपाई, छठवां पंथ कमाली नाओ, मन मकरंद दूत जग आओ। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जो छठा पंथ चलाएगा वह कमाली के नाम से जाना जाएगा। उसे चलाने वाला मन मकरंद नामक दूत होगा। इस पंथ के लोग अपने आप को कमाली की संतान बताएंगे। मुर्दा महे कीन तह बासा, हम सुत होए कीन प्रकाशा। इस पंथ के लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि मन मकरंद नामक दूत ने मुर्दे में वास किया और कबीर का पुत्र होकर प्रकट हुआ। वे ये सब बात बताएंगे कि एक मुर्दा गंगा नदी में बहता हुआ जा रहा था। सिकंदर लोधी, शेख तकी और कबीर साहब तीनों नदी के किनारे बैठे थे। शेख तकी ने उस मुर्दे को बहकर जाते हुए देखा। उसने कबीर साहब से कहा कि यदि आप उस मुर्दे को जिंदा कर दोगे तो मैं आपको अल्लाह का रूप समझूंगा। कबीर साहब ने कहा कि मैं तो एक मामूली फ़कीर हूँ, आप सिकंदर लोधी बादशाह के पीर हैं, इसे आप जिंदा कर सकते हैं। यह उत्तर सुनकर शेख तकी ने कलमा पढ़ना शुरू किया, पर मुर्दा आगे बहता गया। जब कलाम का कुछ असर नहीं हुआ तो शेख तकी ने कबीर साहब से कहा कि आप इसे जिंदा करके दिखाइए। यदि आप इस मुर्दे को जिंदा कर देंगे तो मैं आपको सिजदा करूंगा और आपको पीर मान लूंगा। कबीर साहब के पास मैं मुर्दा बहते बहते हुए आ गया और कबीर साहब ने उसे जिंदा कर दिया। कबीर साहब ने उसका नाम कमाल रखा। वह कबीर साहब का पुत्र बनकर रहने लगा। उसने भी अपना एक अलग पंथ चलाया जिसका नाम कमाली पंथ है। जीव है झिलमिल जोत दृढ़ाई, यह विद बहुत जीव भरमाई। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि वह सब लोगों को झिलमिल जोत के दर्शन करवाएगा। झिलमिल जोत काल के दायरे की ज्योति है। सबसे पहले सखा जोत आती है, इसके बाद झंझरी द्वीप में झिलमिल जोत के दर्शन होते हैं और सहस दल कमल में जगमग जोत आती है। पर यह पंथ झिलमिल जोत के बारे में बताएगा और उसके दर्शन करवाएगा। यह लोगों को झिलमिल जोत, जिसका कि पहले जिक्र किया गया है, के दर्शन करवाएगा और इसे ही असली जोत बताकर लोगों को भ्रम में डालेगा। वह लोगों को इसी ज्योति में ध्यान लगाने के बारे में कहेगा। जो लग दृष्टि जीव कर होई, तो लग झिलमिल देखो सोई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो जीव इस पंथ को मानेंगे, इस ज्योत को देखने में ध्यान लगाएंगे, वे इस झिलमिल ज्योत को ही देख सकेंगे। दोनों दृष्ट ना ही जिन देखा, कैसे झिलमिल रूप परेखा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिन्होंने ज्योतियों के दर्शन नहीं किए, अर्थात काल के दायरे की झिलमिल ज्योत और दयाल के दायरे की जगमग ज्योत के दर्शन नहीं किए, वे असल और नकल का भेद कैसे जानेंगे। झिलमिल रूप काल कर मानो, हृदय सत्य ताही जन जानो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, इसे अपने हृदय में सत्य मानकर धारण करो। जो इन दोनों ज्योतियों के दर्शन नहीं करता,
वह सच और झूठ की पहचान कैसे कर सकता है। सातवां दूत आहे चित भंगा, नाना रूप बोल मन रंगा। सातवां दूत चितभंगा नाम से जाना जाएगा। वह मन की तरह अनेक रंग और रूप बदल कर लोगों को ज्ञान की बातें बताएगा। अद्वैत नाम कह पंथ चलावे, यह विज्ञान जीव दृढ़ावे। वह अपने पंथ का नाम अद्वैत पंथ रखेगा। अद्वैत के नाम से लोगों को अंदर में मन का रूप दिखाएगा और अंदर की बातें सुनाएगा। जो बातें कबीर साहब कहते हैं वे सारी बातें ही बताएगा, सबको उल्टे रास्ते पर चलाएगा। इस प्रकार वह नामदान देकर लोगों को नामदान की कमाई करने का ढंग बताएगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।